दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चिन्नास्वामी में आई गेंदबाजों की शामत, वार्नर मार्स के तूफान में उड़ा पूरा पाकिस्तान, तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक के बाद पाक बल्लेबाजों ने इस कदर कोहराम मचाया। गेंद और बल्ले के बीच इस कदर जबरदस्त घमासान ने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की दिलों की धड़कनों को कई गुना बढ़ा दिया। तो आखिर गेंदबाजों की तबाही के बीच किसने मारी आखिरी गेंद में बाजी? अंतिम ओवर तक चले इस जबरदस्त घमासान में कौन सा खिलाड़ी बना आखिरी गेंद पर अपनी टीम की जीत का हीरो? किसके सिर पर सजा जीत का ताज? इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंडिया में कौन सी टीम सबसे पहले फाइनल में जाएगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप का 18वां मुकाबला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शायद बाबर आजम का यह फैसला पूरी तरह से निराशाजनक रहा, क्योंकि अपनी टीम के लिए पारी की शुरुआत करने डेविड वार्नर के साथ मिशेल मार्श मैदान पर उतरे। ये दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में लग रहे थे। पहले ही ओवर से पाकिस्तान के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया। डेविड वार्नर तो चौके छक्कों की बौछार लगा रहे थे, उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी बल्लेबाजी देखकर मिशेल मार्श का भी बल्ला जमकर रन दहाड़ने लगा। एक के बाद एक इन दोनों बल्लेबाजों ने कई खतरनाक चौके छक्के लगाए। दोनों खिलाड़ी अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे और अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवरों में 82 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज देखते ही देखते अपना अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर ली। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया, कई खतरनाक चौके छक्के चढ़ाते रहे। मानो आज ये दोनों बल्लेबाज क्रिकेट का नया इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरे हों। ये दोनों बल्लेबाज खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक ठोक दिया और 100 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पूरी तरह से हैरान थे। विकेट की तलाश में वह हर गेंदबाजों से गेंदबाजी करवा रहे थे, लेकिन सफलता नहीं हासिल हो रही थी। ये दोनों बल्लेबाज जमकर कुटाई कर रहे थे। पाकिस्तान के हर गेंदबाज की हरीश राव और मोहम्मद नवाज को ये दोनों बल्लेबाज टारगेट बनाकर कुटाई कर रहे थे। इतना ही नहीं, हसन अली को भी डिमांड पर ये दोनों बल्लेबाज लेते रहे। देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। मिशेल मार्श, डेविड वार्नर अर्धशतक लगाकर मैदान में टिके हुए थे और उनके बल्ले से खूब रन निकल रहे थे। कुछ समय तक इन दोनों बल्लेबाजों ने पाक गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपना तूफानी शतक ठोक दिया और ये दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों तक बिना विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। उसके बावजूद इन दोनों का रुल्ला रुकने का नाम नहीं लिया, लेकिन 34वां ओवर फेंकने आई शाहिन अफरीदी ने अपना खतरनाक गेंद मिशेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखाया और ऑस्ट्रेलियाई टीम को 259 रनों पर पहला झटका लगा। मिशेल मार्श 121 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, मगर डेविड वार्नर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने ग्लेन मैक्सवेल उतरे, मगर शाहिन अफरीदी की अगली गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल अपना विकेट गवाकर पवेलियन लौट गए। वह बिना खाता खोले ही अपना विकेट गवा बैठे। शाहिद अफरीदी ने अपनी टीम के लिए 2 विकेट लगातार निकाल दिए। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम को दोबारा झटका लग गया। डेविड वार्नर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने गए थे स्टीव भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और डेविड वार्नर का साथ छोड़कर 39 ओवर की पहली गेंद पर पवेलियन लौट गए। स्टीव ने ओसामा मीर की गेंद पर अपना विकेट गवा बैठा और ऑस्ट्रेलियाई टीम को तीसरा झटका लग गया। डेविड वार्नर एक तरफ से अपनी टीम के लिए रन बनाए जा रहे थे और देखते देखते उन्होंने अपना 150 रन ठोक दिया। डेविड वार्नर की बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई खेमा पूरी तरह से हैरान था। ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्कोर कार्ड डेविड वार्नर 300 रनों तक पहुंचा दिए, लेकिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के कारण वार्नर अपना विकेट 43 समय ओवर की दूसरी गेंद पर हरीश राव की गेंद पर विकेट गवा बैठे। ऑस्ट्रेलियाई टीम को 325 रनों पर चौथा झटका लग गया। डेविड वार्नर 163 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस पारी में उन्होंने 9 गगनचुंबी छक्के 14 चौके जड़े। वार्नर का विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया का एक भी बल्लेबाज 25 रनों का आंकड़ा नहीं छू पाया और पाकिस्तान टीम के गेंदबाज शानदार वापसी कर कंगारू को 367 रन 50 ओवर में 9 विकेट पर रोक दिया। टीम के लिए शाहिन अफरीदी ने कुल 5 विकेट झटके और शानदार वापसी कराई। पाकिस्तान टीम को इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना इतना आसान कंगारू गेंदबाजों के सामने नहीं होने वाला था। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अब्दुल्ला शफीक के साथ इमामुल हक मैदान पर उतरे और ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए शानदार शुरुआत दी। एक के बाद एक दोनों ने कई चौके जड़े। अब्दुल्ला शफीक बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने कंगारू गेंदबाजों की जमकर धुनाई करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते कई चौके छक्के लगा दिए और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। पाकिस्तान टीम को पावर प्ले में 59 रनों तक पहुंचा दिया और ये दोनों बल्लेबाज टीम के लिए अहम योगदान निभा रहे थे। शफीक तेजी से रंग बना रहे थे और देखते देखते उन्होंने 53 गेंद पर अपना एक अर्धशतक ठोक दिया और शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं उनका साथ दे रहे इमामुल हक भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर प्रहार कर रहे थे। इमामुल हक ने भी कई शानदार शॉट लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और दोनों ने मिलकर सबकी साझेदारी कर ली और अपनी टीम के स्कोर को 18 ओवर में 112 रनों तक बिना विकेट के पहुंचा दिया। इन दोनों ओपनरों ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए मैच का पूरा रुख बदलने की कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। अब्दुल्ला शफीक बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन टीम के लिए 22वां ओवर फेंकने आए मार्क स्टोन इसने अपने ओवर की पहली गेंद पर अब्दुल्ला शफीक का विकेट उखाड़कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पाकिस्तान टीम को 134 रनों पर पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर इमामुल हक का साथ देने के लिए बाबर आजम आ गए और आरती उन्होंने मार्क स्टोनिस के ओवर में लगातार 2 चौके ठोककर बेहद आक्रामक अंदाज में पारी की शुरुआत कर दी और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया और अपनी टीम के स्कोर को 23 ओवर में 150 रनों के पार पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान मुकाबले को अपने नाम कर सकती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान की उम्मीदों को धुंधला करने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की जीत को भी लगभग सुनिश्चित कर दिया। जी हाँ,
24वां ओवर लेकर आए स्टोइनिस ने इस बार इमामुल हक को अपने जाल में फंसाया, जहां यह बल्लेबाज 71 गेंद पर 10 चौकों की बदौलत 27 रन बनाकर वापस लौट गया। फिर उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे उनके कप्तान और सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम भी केवल 18 रन बनाकर एडम जैम्पा के सामने घुटने टेक गए। बस फिर क्या था, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी लगभग टूट चुकी थी और उनकी जीत थी आखिरी उम्मीद। साउथ शकील के साथ मोहम्मद रिजवान की जोड़ी मैदान में मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने संभल कर अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। 50 रनों की साझेदारी भी पूरी की। तभी कप्तान पैट कमिंस ने मोर्चा संभालते हुए 30 रनों के निजी स्कोर पर शकील को पवेलियन की राह दिखाई और उनके आउट होने के बाद इफ्तिकार अहमद को रिजवान का साथ निभाने के लिए भेजा गया था। आते ही उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया। दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी। मुकाबला बिल्कुल कांटे का हो चुका था। कोई भी टीम बाजी मार सकती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इरादे तो कुछ और ही थे। कप्तान पैट कमिंस ने एक बार फिर से अपने तुरूप के इक्के एडम जैम्पा को मैदान में उतार दिया और इस गेंदबाज ने आते ही न केवल इफ्तिकार अहमद को बल्कि पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद मोहम्मद रिजवान को भी एलबीडब्ल्यू कर ऑस्ट्रेलिया की जीत सुनिश्चित कर दी थी। जी हाँ, इफ्तिकार ने केवल 26 रन बनाए और मोहम्मद रिजवान भी 40 गेंद खेलकर केवल 46 रन जोड़ पाए और जैसे ही जैम्पा ने उन्हें वापस भेजा, पाकिस्तान में तो मातम का माहौल छा गया। 274 रनों पर रिजवान के रूप में अपना 6वां विकेट गंवाने के बाद पाकिस्तान की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कोई भी बल्लेबाज मैदान में 10 गेंद भी खेलने में कामयाब नहीं हो पाया और 305 रन पर ही ऑस्ट्रेलिया ने उनकी पारी को समेटकर 62 रनों में धूल चटाकर सेमीफाइनल की दावेदारी ठोकी। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की उम्मीदों को भी 440 वोल्ट का झटका लग गया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों अपने पिछले मुकाबले में हार का मुंह देखकर आई थी। दोनों को जीत की तलाश थी। चिन्नास्वामी का मैदान सजा हुआ था जो बल्लेबाजों का स्वर्ग माना जाता है और एक बार फिर यहाँ गेंदबाजों की शामत आई। पाकिस्तान को तो ऑस्ट्रेलिया ने इतने बुरे तरीके से पीटा कि पाकिस्तानियों का दर्द अब पूरी दुनिया से देखा नहीं जा रहा। जी हाँ, आपको बता दें, मिचेल मार्श और डेविड वार्नर ने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखाकर रख दिए। दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने शतक जड़े और वहीं 259 रनों की एक तूफानी रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप बना डाली। बस यहीं से पाकिस्तान मुकाबले से बाहर हो गया। हालांकि फिर 163 रन बनाकर वार्नर आउट हुए। मिचेल मार्श भी 121 रन बनाकर चलते बने और यहां से पाकिस्तान वापसी करना चाहती थी। बावजूद उसके ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवरों में 367 रन बनाकर अपनी जीत लगभग सुनिश्चित कर ली। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना पाकिस्तान के लिए कहां मुमकिन था। हालांकि उनकी उम्मीद उनके दोनों ओपनर ने जगाई। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक दोनों ने मिलकर 134 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। ऐसा लगा कि वह मुकाबले में रोमांच जिंदा हो जाएगा, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं रह पाया। बारी बारी ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने इन दोनों ओपनरों को वापस भेजने के बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को केवल 18 रन पर ढेर कर केवल पाकिस्तान की हार सुनिश्चित कर दी, बल्कि उन्हें बड़ी बुरी तरीके से पीट कर विश्व कप में भी हाहाकार मचा दिया। इसके बाद तो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ। उन्हें तो अपनी आंखों पर भरोसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वापसी थी ही ऐसी। वहीं कई बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों को तो अब गुस्सा ही फूट पड़ा है। सबसे पहले पूर्व पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा का रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा। उन्होंने कहा कि यह बहुत बुरा हुआ। ऐसी पिचेस तो पाकिस्तान में भी भरपूर बनती है, लेकिन यहाँ भी हमारी नाक कटा दी और ऐसा पाकिस्तान मैच जीत नहीं पाएगा तो विश्व कप का सपना भूल ही जाइए। ऑस्ट्रेलिया का तो आपने पहले 10 ओवर में ही मैच अपने हाथों से जाने दिया। मुझे सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब आपने लड़ाई लड़ने की कोशिश ही नहीं की। वहीं शोएब अख्तर का तो दिल ही टूट गया। उन्होंने कहा कि इन पाक खिलाड़ियों को शर्म आनी चाहिए। इतनी बेहतरीन रफ्तार और पेश अटैक होने के बावजूद उन्होंने इतने रन पड़वा दिए। लेकिन चलिए ठीक है, इस मैदान में रन बनते हैं, लेकिन हमारे बल्लेबाज क्या कर रहे थे। बाबर आजम, जिन्हें हम किंग मानते हैं, उन्हें मुकाबला खत्म करना चाहिए था। उन्होंने तो सबसे पहले ही हथियार डाल दिए। जब कप्तान ही आपका इतना खराब खेले तो बाकी टीम से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि हमारे खिलाड़ियों में वो जान रह गई है कि वो विश्व कप का एक मैच भी जीत पाए। भारत में जाकर उन्होंने हमें कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। केवल यही नहीं, वसीम अकरम ने जो कहा उनकी बातें सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वाह मेरे शेरों, आपने दिखा दिया कि आप पर भरोसा जताना हमारी कितनी बड़ी गलती थी। ऑस्ट्रेलिया उन्हें ऐसे पीट रही थी जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। एक हमारी लेगेसी रही है, जहां हमारे गेंदबाजों के नाम से ही बड़ी बड़ी टीमें काम जाती थी, तो आज उन्होंने उसमें काली पोत दी। यदि इसी तरीके से चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये टीम सेमीफाइनल में ही क्वालिफाई कर पाएगी। शाइन के अलावा ना कोई गेंदबाज ना ही बल्लेबाज हमारी लाज बचा पाया। केवल यही नहीं, उनके अलावा शाहिद अफरीदी भी केवल गुस्से में थे। उनका मानना है कि इतना छोटा सा मैदान था, चलिए आपने रन दे दिए, चलता है, लेकिन हमारे बल्लेबाजों को तो लड़ाई लड़नी चाहिए थे। उन्होंने तो हथियार उठाने से पहले ही घुटने टेक दिए। मुझे नहीं लगता कि रन बनाने के लिए इससे बेहतरीन पिच और कंडीशन आपको दुनिया में कहीं और मिलेगी। बल्ले में गेंद लगती सीधा छक्के के बाहर जा रही थी, लेकिन यहाँ भी लोग छक्का खाने के लिए तरस गए। और दूसरी तरफ बाकी टीमें हैं तो चौका भूल जाइए, सीधा छक्कों से डील करती हैं। पूरी दुनिया के मुकाबले में हमारा क्रिकेट बहुत पीछे हो चुका है। अंत में दोस्तों, वकार यूनिस का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया ने लाजवाब खेल दिखाया। ये होती वापसी जो ना कि पाकिस्तान ने दिखाया। मुझे तो अभी भरोसा ही नहीं हो रहा, आखिर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट की टीम इतनी खराब कैसे खेल सकती है। हमने उन्हें हिंदुस्तान भेजा था, लगा था कि हमारा नाम रोशन करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारी शान को मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाबर आजम को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इस हार का कोई सबसे बड़ा विलन है तो वह है बाबर आजम। जी हाँ, पूरे पाकिस्तान में इस समय मातम पसरा हुआ है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, कौन सी होगी वो 4 टीमें जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की घटिया गेंदबाजी देखकर दुनिया भर के दिग्गज गेंदबाजों से लेकर महेंद्र सिंह धोनी भी खुद को बयान देने से रोक नहीं पाए। पाक गेंदबाजों की उड़ाई कंगारू बल्लेबाजों ने धजियां, तो आखिर शोएब अख्तर से लेकर डेल स्टेन तक पाक गेंदबाजों का मजाक उड़ाते हुए क्या कुछ कह दिया बयान, जिससे पूरे विश्व कप में पाक गेंदबाजों की होने लगी आलोचना। कैसे ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा।
उन सभी के हैरत अंगेज बयान तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और शाहिन अफरीदी में सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप का रोमांच हर दिन बढ़ता जा रहा है। सभी टीम एक दूसरे को खूब टक्कर दे रही हैं। जहां भारत ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से बांग्लादेश को 256 रनों पर रोक दिया, वहीं आज विश्व कप में 18वें मुकाबले में पाकिस्तान गेंदबाजों की जमकर धुनाई देखने को मिली। आपको बता दें, इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का यह फैसला कहीं न कहीं पूरी दुनिया ने नाकामयाब साबित हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। डेविड वार्नर, मिचेल मार्श ने पाक के हर गेंदबाज की कमर तोड़ धुनाई कर दी। एक के बाद एक हर एक गेंदबाजों को लताड़ा और ये दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने खून के आंसू रुलाते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ शतक ठोक दिया।